काफी कॉमन सवाल जो हर बच्चे का होता है और इसके बारे में ना काफी मिसकंसेप्शन भी फैली हुई है। क्वेश्चन ये है कि क्या आईआईटी जाने से हमारी लाइफ सेट हो जाती है। ओके, अब इसमें मिसकंसेप्शन क्या फैली है कि कई आईआईटियंस खुद आके ऐसी बातें करते हैं जो मैंने भी की हुई है बचपन में, कि ऐसा नहीं है कि आईआईटी जाके लाइफ सेट नहीं होती है। और ये स्टेटमेंट अगर हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह देखें, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अब कब आईआईटी में जाके लाइफ सेट होती है कब नहीं होती है उसकी पूरी डिटेल में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं कि आईआईटी जाने से क्या आपकी लाइफ सेट हो जाती है या नहीं हो जाती है। ठीक है, वेलकम टू द चैनल। नए हो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो। फ्री नोट्स चाहिए जेई के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकेडमी स्टेप पर मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आईआईटी में जाके लाइफ सेट होती है या नहीं होती। लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे ये आपकी लाइफ का एक ग्राफ है, ये समय बीत रहा है और ये आपकी प्रोग्रेस है कि आप कहाँ पर हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये सब एक कंपटीशन है। दुनिया में सब लोग सर्वाइवल के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। सबको एक बेटर लाइफ चाहिए, सबको एक बेटर स्टेटस चाहिए, राइट। सबको बेटर पैसे चाहिए, उसके लिए सब लोग compete कर रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं उसी के लिए compete करो। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो या आप कॉलेज में हो, आप फाइट उसी के लिए कर रहे हो इन दी एंड। आपको पता नहीं है लेकिन आप इन दी एंड उसी के लिए फाइट कर रहे हो, राइट। तो अगर हम कुछ एफर्ट अपनी तरफ से नहीं डालते हैं ना, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी लाइफ कहीं ना कहीं नीचे जाती है। तो एक कहीं ना कहीं ये एक वेक्टर है जो हमको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ओके, छोटा ही है बट थोड़ा सा पुश कर रहा है। मतलब आप अगर जैसे लेट से एक दिन क्लास नहीं जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप थोड़े से पीछे हो जाते हो। आप एक हफ्ता क्लास नहीं जाते हो, आप पूरे भटक जाते हो, राइट। समथिंग लाइक दैट कि अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट लाइफ स्टेगनेट होती है, खड़ी नहीं रहती है, नीचे जाती है, क्योंकि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और ये सब रिलेटिव होता है, रिलेटिव टू अदर्स, राइट। तो अगर आप कुछ एफर्ट नहीं डालोगे आप नीचे जाते जाओगे। लेकिन आप एफर्ट डाल रहे हो, आप अपनी जेई प्रेप के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो आप लेट से अच्छा एफर्ट डाल रहे हो तो आपका रिजल्टेंट ओवरऑल यहाँ आ जाते हो और आप प्रोग्रेस करते हो। थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, लेट से आपका ये वेक्टर था जो नीचे लेके जा रहा है आपकी लाइफ को, और ये वेक्टर है जो आपका एफर्ट है, और ये बराबर है, तो आप कहीं ना कहीं उस लेवल पर मेंटेन रह जाओगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपकी लाइफ बाय डिफॉल्ट आपको नीचे खींचती है। ओके, दुनिया बाय डिफॉल्ट आपको नीचे की तरफ खींचती है। दोस्त बाय डिफॉल्ट सब लोग आपको नीचे ही खींचना चाहते हैं। ऊपर केवल एक आदमी आपको बढ़ाना चाहता है, वो है आप। और आप अगर उस खिंचाई से ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आप ओवरऑल प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जैसे यहाँ पर शुरू हुए 11th के अंदर और आपने पढ़ाई वढ़ाई करनी चालू की, आपने बहुत एफर्ट डाली, तो आपका एफर्ट वाला वेक्टर मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा वेक्टर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आपने 11th-12th के एंड तक आप जहाँ तक पहुंच गए कि आपकी एफर्ट इतनी थी और आपको नीचे खींचने वाला फैक्टर इतना था, तो आप इनके ऐसे मूव करने लग गए और आप मेहनत करके पहुंच गए आईआईटी के अंदर 12th के एंड में। ये वो लेवल है जहां पे आईआईटीएन को होना चाहिए। मतलब इतनी तुम्हें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी लाइफ में, इतनी मेहनत रिक्वायर्ड है फॉर बिकमिंग एन आईआईटीएन, जो भी टर्म्स में आप उसको क्वांटिफाई करो। तो चलो आप आईआईटी में पहुंच गए। अब आईआईटी में जाके लाइफ सेट है, यस, डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ सेट का मीनिंग क्या है। क्या आपको ये चाहिए कि आप एक अच्छा खासा गुजर बसर कर लो, कि आपकी एक 1 लाख रुपीज पर मंथ टाइप्स की जॉब लग जाए, इस तरह का अगर आपको चाहिए तो यस, आप अगर आईआईटी में पहुंच गए, आपने आईआईटी में कदम भी रख लिया, तब भी आप उस लेवल के इंसान आराम से बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि आईआईटी का लेवल इतना ऊंचा है कि अगर यहाँ पे आके अगर आपने मिनिमल मेहनत भी कर ली ना, बिल्कुल लेवल मेंटेन भी कर लिया, तो भी आप बहुत आगे हो। इतना ज्यादा ब्रांड है आईआईटी का, इतना ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होता है आईआईटी। मतलब यहाँ पे जाने के लिए जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है ना, ये जो मेहनत रिक्वायर्ड है ना, ये इतनी ज्यादा है कि आप ऑलरेडी ज्यादातर जनता से ऊपर पहुंच चुके हो। आप आईआईटी में जाके केवल मिनिमल एफर्ट भी मेंटेन रख लेते हो ना, तब भी आप बहुत अच्छा लाइफ में कर लोगे। अच्छी खासी जॉब होगी तुम्हारी, अच्छा खासा घर होगा, अच्छी खासी गाड़ी होगी, सब होगा। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ फास्ट यू वांट इट एंड हाउ मच यू वांट। अब फॉर एग्जांपल आईआईटी में भी देखो अलग अलग तरह का ग्रेडेशन होता है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं आईआईटी में जाके वो बस जस्ट सर्वाइव करते हैं, कि बस मस्ती कर रहे हैं, एग्जाम से पहले पढ़ लिया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ गया, दैट्स इट। आप अगर इस तरह की लाइफस्टाइल जीते, मतलब पहले तो उस तरह के बच्चे हो गए जो फेल होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो आईआईटी बॉम्बे सीएस में था, वो उसकी हर सेमेस्टर में बैक लगती थी। क्योंकि देखो आईआईटी बॉम्बे सीएस के बैच में ही ग्रेडिंग हो रही है, तो कोई ना कोई तो उसमें लास्ट रैंकर हो गई ना भाई, भले वो कितना भी स्मार्ट हो, उन बच्चों में ग्रेडिंग हो रही तो कोई ना कोई स्मार्ट लास्ट पे भी आएगा, राइट। तो वो बच्चे की हर चीज में बैक लगती थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी। आई थिंक उसकी 15-16 एलपीए की जॉब लगी थी, और अभी उसकी 2 साल हो गए ग्रेजुएशन को, और उसने भी जंप कर लिया है किसी बहुत ही अच्छी कंपनी है एमएनसी में, और अभी उसकी 30-40 एलपीए की पैकेज है। ये वो बच्चा है जो मेरे बैच का लास्ट रैंकर था। समझ लो, जो बच्चा मेरे बैच का लास्ट रैंकर था वो भी आज इतना अच्छा जी रहा है। अगर कोई बच्चा इवन नॉट सो गुड ब्रांच का भी है ना, तब भी वो एक डिसेंट अच्छी पैकेज क्रैक कर लेता है विथ मिनिमल एफर्ट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे कहूंगा 4 तरह के आईआईटीएन हम बात कर सकते हैं। पहले तो वो हो गए जो बिल्कुल ही फेल टाइप्स हो रहे हैं, कि बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द बैरल आईआईटीएन है। ये बंदा भी प्लेस होता है, इसकी भी जॉब लगती है, ये भी धीरे धीरे जंप करके बहुत अच्छा लाइफ जी लेता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये तो फेल हो रहा है, ये क्यों करेगा, लेकिन तुम ये बोल रहे हो ना वो आईआईटी में जा चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा है, तो वो अगर नीचे भी जाएगा तो भी वो बाकी से बहुत ऊपर है, समझ रहे हो आप। तो आईआईटी में जाके इस सेंस में लाइफ बिल्कुल सेट है कि वहां पे इवन जो लास्ट भी होता है ना वो भी बहुत अच्छा करता है लाइफ में। अब आप किसी सीनियर से पूछोगे ना, वो आपको बता नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद फर्स्ट सेकंड ईयर में, उसने दुनिया देखी नहीं अभी। मतलब आपने किसी ऐसे सीनियर से बात की जो आईआईटी बॉम्बे से और उसको ग्रेजुएट हुए 4 या 3 या 2 साल हुए, मैं वो राइट। आप किसी तीसरे साल के बच्चे से पूछोगे, उसको क्या पता है यार, वो तो अपने आपस में कम्पीट कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है ये सब के बारे में। वो सोचता है कि अच्छा फर्स्ट रैंक आ रही है आईआईटी में तो सेट है, नीचे आ रहे हो तो खराब है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो नीचे आता है वो भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो एवरेज आईआईटीएन है, मतलब वो फेल भी नहीं हो रहा है लेकिन कोई बहुत टॉप भी नहीं मार रहा है, ठीक है। वो लेट से बीच का परफॉर्म कर रहा है कि भाई एग्जाम से पहले पढ़ लिए, ठीक ठाक नंबर आ गए, प्लेसमेंट से पहले अच्छी प्रैप कर ली। ये लोग तो बहुत ही अच्छा करते हैं। जैसे मेरे बैच में कितने सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जो इस तरह की सिचुएशन में थे, दे वर नॉट फेलिंग बट दे वर ऑल्सो नॉट टॉपिंग, दे वर इन द एवरेज। प्लेसमेंट अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई, ये लोग किसी अच्छी खासी एमएनसी में फाइनेंस की, कंसल्टिंग की, सॉफ्टवेयर वगैरह की जॉब लगा देते हैं, लेकिन इनकी यूजुअली इंडिया में ही जॉब लगती है और इनकी एनीवेयर फ्रॉम 40 LPA 50 LPA इस तरह की जॉब लग जाती है। 30 तो सबकी लगती है और ये सब लोग की स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि ये इसकी 22 साल की उम्र में इतनी पैकेज लगी है। अब आप सोचिए जब 30 साल का होगा तब इसकी कितनी पैकेज लग जाएगी, राइट। हो सकता है 1 करोड़ साल का कमा रहा हो जब ये 30 का हो, या उससे पहले भी। आप सोचिए बंदा जब 40 से 50 का होगा तब तो ये शायद अपनी कंपनी में VP या CEO या CFO ऐसा कुछ होगा, तो और ज्यादा पैकेज होती है, राइट। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ ये होती है, ओके। एंड थर्ड लेवल पे आते हैं एकदम टॉपर टाइप्स के आईआईटीएन, जो एकदम मतलब हर चीज में फर्स्ट आ रहे हैं, फुल मतलब बहुत ही अच्छी CGPA उनकी मेंटेन्ड है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट वो डालते हैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप में। ये लोग यूजुअली वो जो आप देखते हो ना अखबारों में कि 2 करोड़ की पैकेज लगी, 3 करोड़ की लगी, 1 करोड़ की लगी, वो इन लोगों की लगती है, ठीक है। और ये यूजुअली टॉप 5 to 10% लोग होते हैं, ये बॉटम 10-20% होते हैं और ये बाकी सब लोग किए रहते हैं। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आईआईटी के अंदर इवन आप अगर चाहो, आपके एफर्ट पर है कि आप कितना करना चाहते हो। आप क्या अपना फुल एफर्ट मारना चाहते हो तो आप टॉपर वाला बंदा भी बन सकते हो, आप 1 या 2 करोड़ की पैकेज भी ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वहां परफॉर्म करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप आईआईटी में जाके चिल मारने लग गए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को तो बेस्ट वाली पैकेज मिल जाए, क्योंकि बाकी लोग वहां पे एफर्ट मार रहे हैं। ये वाला ग्राफ याद करो, बाकी लोग आईआईटी में जाके भी एफर्ट मार रहे हैं तो वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग एवरेज एफर्ट मार रहे हैं वो यहाँ पर जाएंगे, कुछ लोग एफर्ट नहीं मार रहे हैं वो यहाँ पर ही रह जाएंगे। तो ये F वाला बंदा, ये एवरेज वाला बंदा, ये टॉपर वाला है। इसकी लगती है वो करोड़ों वाली पैकेज, इसकी लगती है इंडिया में ही लेकिन बहुत अच्छी पैकेज, इसकी लगती है इंडिया में ही ठीक ठाक पैकेज, लेकिन अच्छी सबकी लगती है। और एक चौथा लेवल और आता है जहां पर शायद मैं हूँ कहीं ना कहीं। तो ये वो लोग हैं जो आईआईटी के अंदर ही कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ खुद का स्टार्टअप करते हैं जो सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे वो कॉलेज में ही बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एफर्ट भी लगता है। जैसे अब आईआईटी में मैं था ना, मैं नहीं मानता मेरे से ज्यादा आईआईटी में किसी ने एफर्ट लगाई होगी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था आईआईटी की एंड आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, ऑन अकेडबूस्ट एंड सम अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आई वाज वर्किंग ऑन। तो वहां पे आप और ज्यादा एफर्ट लगाते हो तो वहां पे आते हो। हालांकि बिजनेस तो बिल्कुल ही अलग फील्ड जाती है, उसमें आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो कि पढ़ाई का और बिजनेस का और कोई उनका कोरिलेशन नहीं है। बिजनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो ये 4 लेवल्स ऑफ आईआईटीएन होते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है आप कहां पर हो, लेकिन आप अगर किसी भी सेट में चले जाते हो ना, आप अगर आईआईटी में घुस भी गए, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मतलब टॉप आईआईटीज की, तो आपकी लाइफ इन अ वे सेट है। डिपेंड्स ऑन आपकी सेट की डेफिनेशन क्या है। आप अगर इससे खुश हो, ठीक है, 20, 30, 40 LPA की जॉब हमारे लिए बहुत अच्छी है, देन यस यू शुड बी हैप्पी। और ये सबकी लगती है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा जूनियर, वो बहुत ही बेकार रैंक के साथ आईआईटी में घुसा था। बहुत ही बेकार उसकी CGPA थी, एक का सब्जेक्ट में फेल भी हुआ था और उसकी भी अभी 20-30 LPA की जॉब है। उसको ग्रेजुएट हुआ भी 1-1.5 साल हुआ है, वो भी 25 लाख कमा रहा है यार साल का, ठीक है। तो अच्छा करते हैं आईआईटीएंस, लाइफ सेट है। अब मैंने ये बोला था कि लाइफ सेट किसी किसी की नहीं भी होती है। तो अगर आपको यहां पर आना है ना, आपको इन दोनों ब्रैकेट में आना है कि आपको आईआईटी में जाके रुकना नहीं है, आपको आईआईटी में जाके एवरेज नहीं बनना है, आपको आईआईटी में जाके भी टॉप मारना है, आपको आईआईटी में जाके भी अपना कुछ नया करना है, आपको आईआईटी में जाके भी खुद का स्टार्टअप खोलना है, बिजनेस खोलना है, कंपनी खोलना है, कुछ अलग करना है अगर आपको, तो वहां पे आपको एफर्ट भी उतनी मारनी पड़ेगी। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप आईआईटी में जाके बैठ गए और लाइफ अपने आप आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है। आपको इन दोनों ब्रैकेट्स में जाना है। तो यस, आईआईटी में लाइफ जाके बहुत चिल है। एग्जाम से पहले पढ़ लो, ठीक ठाक अपना ग्रुप स्टडी किया करो, हो जाएगा। तुम एवरेज नंबर या
कर लोगे अच्छा, मतलब 30 LP 20 LP की पैकेज आराम से लगेगी, हर बंदे की लगती है यार IIT में इतनी, तो मतलब जो थोड़े से भी डिसेंट लोग हैं स्पेशली CS वगैरह में। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो फिर लाइफ सेट नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। और आई थिंक उसमें कुछ अनफेयर भी नहीं है यार, हर बंदे को 2-2 करोड़ तो नहीं बांटते फिरेंगे, जिसमें टैलेंट होगा, जो मेहनती होगा उसको ही मिलेगा, राइट। तो आई होप इस वीडियो से मैंने क्लियर कर दिया कि IIT में जाके लाइफ सेट है या नहीं है। अगर पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं फॉर गेटिंग इनटू द बेस्ट IIT, just like myself, I got into IIT BCSE, I got the best possible rank out there, I got rank 1 in JEE Main as well with full marks। तो अगर आप इस तरह के पर्सन से पढ़ना चाहते हैं जो ये सब कर चुका है, जो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, देन एनरोल इन अकेडबूस्ट टुडे। डिस्क्रिप्शन में जाना अकेडबूस्ट ऐप पर, वहां पे फ्री नोट्स तो मिलेंगे ही, और साथ ही में आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे हमारे फॉर ऑल ईयर्स। जो आपका टारगेट ईयर है 20, 24, 25, 26 जो भी है, उसका कोर्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ है उसमें IIT क्रैक करने के लिए, हम पे छोड़ दो, आपको बस मेहनत करनी है, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दो, हम तुम्हें सब दे देंगे, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है तो IIT निकाल लोगे और यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद क्या करना है वो तुम पे है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड वंस अगेन IIT जाके लाइफ सच में सेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो हर बच्चा पहुंच ही जाएगा, ठीक है। मतलब तुम महीने का 2 लाख तो हर कोई कमाएगा IIT में जाके। अब तुम्हें 2 करोड़ कमाने महीने के, वो तुम पे है, वो तुम्हारी मेहनत है, लेकिन मिनिमल मैंने बता दिया कि इतना तो सब कर लेते हैं। एंड आई थिंक इन इंडिया दैट अमाउंट इज लाइफ सेट अमाउंट ओनली। गुड लक, बाय।